अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ तमाम स्टूडेंट खैर आफियत से होंगे। ये आपके सामने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के गेस्ट अवेलेबल हैं। जो स्टार्ट पे 5 क्वेश्चन हैं, ये पेपर सेटर्स की फर्स्ट 5 प्रायोरिटी में से क्वेश्चन में से हैं और उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से यही क्वेश्चन पेपर का हिस्सा भी होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने है बजट साजी, मराहिल और कंट्रोल। ये आप स्टूडेंट कंफर्म क्वेश्चन समझे इंशाल्लाह। ये एक ही क्वेश्चन है, अगर आप इसको तरीके से रेडी करेंगे तो उसके साथ साथ आपके 3 क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। एक बजट साजी वाला, दूसरा मराहिल वाला और तीसरा कंट्रोल और कंट्रोल की एग्ज़ाम वाला। ठीक हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है ताल्लुकात आमा, अहमियत, ज़राए, खसूसियत और ऑफिसर। देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, ताल्लुकात आमा की डेफिनेशन को अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, इसकी अहमियत, ज़राए, खसूसियात और ऑफिसर की जो खसूसियात होती हैं। स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, जो हेडिंग एक क्वेश्चन में आपको लगता है वो चल रही है, अगर आपको लगता है वो हेडिंग दूसरे क्वेश्चन में भी आप लिख सकते हैं तो ज़रूर उस हेडिंग को मेंशन कीजिएगा। पब्लिक एस्टिमेशन का पेपर जो है वो आपने कंसेप्चुअल वे में अटैम्प्ट करना है। दूसरी चीज़ ये कि आपने आप एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रेडी कर लेंगे, इसका ये बेनिफिशियल होगा कि आपका दूसरा क्वेश्चन भी ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगा। जस्ट सपोज ये क्वेश्चन नंबर 2 जो मेंशन यहाँ पे किया गया है ताल्लुकात आमा, अगर आप इस क्वेश्चन को रेडी कर लेते हैं तो इसके साथ आपका एक क्वेश्चन नहीं, आपके 4 क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास ब्यूरोक्रेसी, नौकर यानी नौकरशाही। इसका मुवाजना करना आपने मैक्स वेबर के मुताबिक और पाकिस्तान के मुताबिक। ठीक है। यानी पहले आपने ब्यूरोक्रेसी की डेफिनेशन याद करनी है। ठीक है। उसके बाद फिर आपने इसका जो ब्यूरोक्रेसी के बारे में फ़र्दर डिटेल होती है वो करना है। इसके फ़्राइज़ के बारे में लिखना है, ब्यूरोक्रेसी और कानून के दरमियान ताल्लुक़ को बयान करना है। समझ आ रही है आप लोगों को? उम्मीद करती हूँ इस चीज़ की आपको क्लियर समझ आ रही होगी। उसके बाद आपने फिर 2 हेडिंग्स बनानी है, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी की खसूसियात, और दूसरी तरफ आपने भी हेडिंग बनानी है मैक्स वेबर के मुताबिक खसूसियात। ठीक है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 रेडी करते हैं तो इट्स मीन आपका एक नहीं 2 क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। अगर आपको ये आ जाए कि ब्यूरोक्रेसी की नज़र में मैक्स वेबर के मुताबिक और पाकिस्तान के मुताबिक इसमें फ़र्क या मुवाजना करें तो आप इजीली ये क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, नाज़मियात आमा की अहमियत, ताल्लुकात, अनासिर, मनसूबाबंदी, इक़साम और मसाइल। ये देखने में तो आपको 5 हेडिंग्स लग रही होंगी, लेकिन स्टूडेंट ट्रस्ट में ये एक ही क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, आप ये क्वेश्चन है जो कि 18 का भी हिस्सा बना है, 19 का भी हिस्सा बना है, 2019 की बात कर रही हूँ, 2021 का भी हिस्सा बना है और 2022 के पेपर का भी हिस्सा था। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने क्या करना है, नाज़मियात आमा की जो डेफिनेशन उसको करना है, उसमें साथ आपने इसकी अहमियत का बिलन ताल्लुकात के बारे में लिखना है, अनासिर, मनसूबाबंदी और इक़साम और मसाइल। देखें, जब आप ये क्वेश्चन एक रेडी कर लेंगे तो इसमें आपके एक नहीं 4 क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। ये बहुत लंबे लंबे टॉपिक्स नहीं हैं, आप इसको सिंगल टॉपिक भी ले सकते हैं। एक किस्म के 4 टॉपिक्स हैं जो आपने एक क्वेश्चन के अंदर रेडी करने हैं। तमाम टॉपिक एक दूसरे से लिंक्ड अप हैं, इसलिए इसको एक क्वेश्चन बना के दे दिया गया है। उसके बाद आपके पास है सवाल नंबर 5, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक कॉर्पोरेशन में क्या फ़र्क है, इसका नुक्ता नज़र के हिसाब से बयान करना है। ठीक है। सबसे पहले आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देख लेना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर आपने देखना है कि पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या होती है। पब्लिक कॉर्पोरेशन में अंदर जिस तरह आप लोगों ने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है, सबसे पहले आपने खसूसियात लिखनी है, फिर पब्लिक कॉर्पोरेशन और सरकारी महकमों में फ़र्क लिखना है, जितने भी महकमे हैं उनमें क्या फ़र्क है, क्या खसूसियात का फ़र्क है, और लास्ट पे आपने लिखना है पाकिस्तान में पब्लिक कॉर्पोरेशन का जो भी इस पर वजाहत करनी है आपने। ठीक है। उसकी वजह से क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो सारा के लिखना है। नुक्ता नज़र में आपने दोनों के दरमियान में कंपैरिजन लिखना है। उम्मीद करती हूँ ये 5 क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। इसके साथ साथ अगर वो स्टूडेंट्स जो एक्स्ट्रा मार्क्स लेना चाह रहे हैं और एक्स्ट्रा मार्क गेनिंग के मूड में हैं बिल्कुल, तो उनके लिए कुछ 7 पॉइंट्स हैं, इनको आपने थोड़ली नहीं लिखना, आपने बस बेसिक इनकी एक बार रीड कर लीजिएगा, क्योंकि ये वही मेन पॉइंट्स हैं। अगर आप ऊपर वाले 5 क्वेश्चन जिन जिन स्टूडेंट ने कर लिए होंगे उनके लिए 7 पॉइंट्स बहुत ईजी होंगे। सबसे पहले यहाँ पे है जी हमारे पास तरबियत की वजाहत और तरबियत इसकी इक़साम। ठीक है। इसमें आप लोगों ने इसकी 2 तरह की एग्ज़ाम है। ठीक है। प्री और सेकेंडरी वाली आपने इसको एक्सप्लेन करना है अच्छे तरीके से। फिर यहाँ पे है जी नई भर्ती और मेरिट का सिस्टम। अगर देखें जी आप पर्सनल मैनेजमेंट में जाएंगे तो उसके साथ साथ आपका नई भर्ती और मेरिट सिस्टम वाला जो क्वेश्चन है वो भी इसमें कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने इसकी डिटेल वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल में आप देख सकते हैं, इसकी डिटेल वीडियो अवेलेबल है इन टॉपिक्स की। यहाँ पे सिर्फ आपको गैस अवेलेबल बताएंगे, आपको कंसेप्चुअल बताया नहीं जा रहा कि इन क्वेश्चन की ये डिटेल, आपको सिर्फ गाइड लाइन दी जा रही है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आप कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। उसके अलावा यहाँ पे 3rd पॉइंट है वफाकी और सूबाई जो ढांचे हैं पाकिस्तान की हुकूमत के, उनको आपने एक्सप्लेन करना है। पहले आपने वफाकी को करना है, फिर आपने सूबाई को करना है। इसके बाद है फैसला साजी
और इसके मराहिल। फ़ैज़ साजी में आपने सबसे पहले देखें जी, ऊपर भी हम लोगों ने मराहिल और बजट साजी को देख लिया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स को बजट साजी की हेडिंग्स याद होंगी उन्हीं को थोड़ा सा मोल्ड अप करके आप फ़ैज़ साजी में फ़ैसला साजी और इसके मराहिल के अंदर मेंशन कर सकते हैं, लेकिन तरीके के साथ। यहाँ पे मैं बात कहती जाऊँगी, नकल में भी अकल की ज़रूरत है। ये नहीं कीजिएगा कि जो बड़े साजी की डेफिनेशन हैं या जो उसकी हेडिंग्स है उसको एज इट इज़ आप फ़ैसला साजी में लिखते हैं और बाद में ये कहें जी हमें कहा गया था कि सेम है। थोड़ा सा रद्दो बदल के साथ आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगी और मोस्ट नंबर गेनिंग होगी। ठीक हो गया। इसके साथ साथ इसके मराहिल को भी आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसके कितने मराहिल हैं और उसको किस तरह एक्सप्लेन करना है, इस क्वेश्चन को भी आपने साथ लेके जाना है। अच्छा, मेरी बात सुन लें। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर 5 है रहनुमा की इकसाम और खसूसियात। अच्छा, मेरी एक बात याद रखें, रहनुमा की इकसाम सबसे पहले आपने जो बेसिकली बताना है कि रहनुमा क्या है, इसकी इकसाम क्या है, इनकी क्या खसूसियात हैं, इनके क्या फ़राइज़ हैं, ठीक है, इनके क्या एडवांटेजेस हैं, इनके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये क्या मतलब किस तरह अपने एडवांटेज को गलत यूज़ कर सकते हैं। करने के बाद आपने पस मंज़र हासिल कलाम लिखने के बाद ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, थोड़े से रद्दो बदल के साथ अगर आपको ऑफिसर की खसूसियात आ जाएगा, वो कॉर्पोरेशन ऑफिसर हो जाए, वो तालुकात आमा ऑफिसर हो जाए, वो निज़ाम आमा का ऑफिसर हो जाए, वो रहनुमा हो जाए, आपने थोड़े से चेंजेस के बाद ना ट्राई कीजिएगा कि वो ही हेडिंग एक दूसरे में रैपल करके एडजस्ट कर दीजिएगा और आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा, गलत नहीं किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राय आमा और इसके अवामिल। राय आमा में आप लोगों की कोशिश कीजिएगा कि इसको आप लोग ना मैक्सिमम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। बाद साथ इसके अवामिल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2022 का भी हिस्सा रह चुका है। उसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 7 है मालियाती निज़ाम की वजाहत और उसकी वजाहत करें। जी, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, इसमें देखें, अगर आपका मालियाती निज़ाम जो नज़मिया वाला ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है ना, तो आप ये समझे कि अगर जिसने क्वेश्चन नंबर पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 किया होगा ना, उसका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मालियाती निज़ाम में बजट साज के मराहिल भी आएंगे, बजट बहाई से एज अ कंट्रोल भी आएगा। तो जो कंट्रोल वाली हेडिंग है, कंट्रोल वाला टॉपिक है, इस तरह आपका वो भी क्लियर हो जाएगा। तो तमाम टॉपिक और क्वेश्चन एक दूसरे से लिंकअप हैं। एक क्वेश्चन करने की सूरत में ये होगा कि आपके 3 से 4 क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। होल ओवर आप लोगों के पास स्टूडेंट सिर्फ 5 ही क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों ने रेडी करने हैं, इससे ज़्यादा करने हैं ना इससे कम करने हैं। इसके अलावा कोशिश कीजिएगा तारुफ, पस मंज़र और उसके अलावा हासिल कलाम, ये 3 डेफिनेशन छोड़ के आपकी 25 हेडिंग्स कंप्लीट हों। हर क्वेश्चन में 2 फ्लो चार्ट बनाने हैं, आपने 2 ही फ्लो शीट बनानी है। मैं थोड़ा सा फ्लो चार्ट और फ्लो शीट को एक्सप्लेन करती जाऊँ। फ्लो चार्ट जो होता है वो होता है जी टॉपिक वाइज, किसी टॉपिक की वजाहत कर रहे हैं, किसी सवाल के अंदर का टॉपिक है, आप उसको वजाहत कर रहे हैं तो वो आपका फ्लो चार्ट में आएगा। और फ्लो शीट होती है, आप एक क्वेश्चन को एक फ्लो शीट के अंदर एक डायग्रामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो आपकी शीट आएगी। तो कोशिश करें एक फ्लो शीट क्वेश्चन के स्टार्ट में बना दें, एक एंड पे बना दें, और जो फ्लो चार्ट है मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम आप जितने मर्जी बना दें। पेपर के प्रेजेंटेशन पे काम करें, कोशिश ये कीजिएगा कि ये पेपर की जो शीट्स हैं कम से कम छोड़ कर आएँ। और दूसरा ये है कि पेपर को बहुत बड़े वर्डिंग में लिखने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्चुअल पेपर का मतलब ये होता है कि सारी हेडिंग्स को प्रोमिनेंट करने के बाद क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करें। पहला और लास्ट क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कीजिएगा जो आपको सबसे बेस्ट आता होगा। थर्ड और फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों ने वो वाले चुने जो मिनिमम मार्क्स आपको लगता है गेनिंग होंगे। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपका पेपर अच्छा होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।